सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा अभिवादन। प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 9th की स्टूडेंट हैं और इसके पहले कक्षा 9 का जो गद्य वाला पोर्शन हम लोग पढ़े हैं। आज से हम लोग काव्य का पोर्शन, काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। तो काव्य खंड का जो पहला पाठ है साखी, साखी के जो रचयिता हैं महात्मा कबीरदास जी, तो कबीरदास जी का अध्ययन हम लोग करेंगे। इनके जीवन परिचय पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग साखी का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी अर्थात 1455 विक्रमी संवत को हुआ था और इनके जन्म के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, क्योंकि इनके जन्म के बारे में सही ढंग से जाना नहीं जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ था। लेकिन कुछ ज्ञात तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि इनका जन्म काशी में हुआ था और एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था। विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे लोक लज्जा के भय से वह उस नवजात शिशु को काशी के पास लहरतारा नामक स्थान पर छोड़ दी। संयोग से उसी समय नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाहा दंपति जा रहे थे। वे संतान विहीन थे। जब बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उनके मन में एक ममता जागृत हुई और वह उस बच्चे को उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे वही बालक, उसका नाम कबीर रखा गया और वही बालक आगे चल करके कबीरदास के नाम से विख्यात हुए। तो चूंकि कबीरदास का जन्म हिंदू विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ था और उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ था, इसलिए दोनों संस्कृतियों का बहुत गहरा असर उनके जीवन पर पड़ा। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके 2 संतान थे। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे और कई तरह का परीक्षण करने के बाद, कई तरह का परीक्षा लेने के बाद इनसे प्रभावित होकर तब इन्हें शिष्य बनाए रामानंद जी। नहीं तो पहले शुरुआत में इनको शिष्य बनाने से इनकार कर दिए थे। अब इनके जो जीवन को प्रभावित करने वाले जो तथ्य थे, वह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों में जो बाहरी आडंबर था, जो अंधविश्वास था, उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किए और पूरी खरी भाषा में उनके अंधविश्वासों को या उनके जो भी ये भ्रांतियां थी उनके धर्म में, उसको दूर करने का प्रयास किए और वो दोनों धर्म के संप्रदाय के लोगों को ललकार करके उनके बाहरी आडंबरों को दूर करने का प्रयास किए हैं। जैसे हिंदुओं को ललकारते हुए कहते हैं और मुसलमानों को, दोनों को, अरे इंदोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न देई, वेश्या के पावन तरसोवे ई देखो हिंदुआई। मुसलमानों को कहते हैं मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याह घर ही माँ करे सगाई। तो इस तरह से दोनों धर्मों के अंदर जो अंधविश्वास था उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किए हैं। वही हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदू कितने पागल हैं, पत्थर की पूजा करने के लिए तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं, जबकि वो जो पत्थर तुम्हें आटा पीस करके देता है, जो चक्की तुम्हारे घर में, तुम उसकी पूजा क्यों नहीं करते हो। कहते हैं दुनिया ऐसी वावरी पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पीसे जिसका पीसा खाए। वही मुस्लिमों को कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, वह निराकार है, वह निर्गुण है, जहाँ से उसकी सजदा करें वह हमें प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए कंकड़ पत्थर का मस्जिद जोड़ करके और उस पर जा करके बाग देने से क्या फ़ायदा है, यानी मुर्गे के तरस बाग देने से क्या फ़ायदा है। वो कहते हैं कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इस तरह से बहुत खरी भाषा में वो दोनों संप्रदायों के संस्कृतियों के अंदर जो अंधविश्वास था, जो भ्रांतियाँ थी, उसको दूर करने का पूरा उन्होंने प्रयास किया है। अब जहाँ तक इनके अंधविश्वासों की बात करूँ तो उस समय एक भ्रांति यह भी था कि जो काशी में मरता था उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती थी और जो मगहर में मरता था उसको नरक की प्राप्ति होती थी। तो कबीरदास
इस भ्रांति को दूर करने के लिए मरने के समय मगहर में आए और यह दिखाने का प्रयास किए कि अगर हम सच्चा कर्म किए हैं, अच्छा कर्म किए हैं, हम कहीं भी मरें, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए वह अपना अंतिम समय मगहर में बिताए और संवत 1575 विक्रमी को वह शरीर को त्यागे, यानी उनका देहावसान हुआ और वह 120 वर्ष की आयु को प्राप्त किए थे। अब उनके अगर हम साहित्यिक परिचय की बात करें तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। अपने बारे में उन्होंने साफ साफ कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब हम अपने हाथ से स्याही और कागज को नहीं छुए हैं और अपने हाथ से कलम नहीं पकड़े हैं। वे अनपढ़ थे लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे छंदों का और ऐसे ऐसे उपदेशात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने किया है जो आज के बड़े बड़े विद्वानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और उनकी जो भी रचनाएं हैं उनके शिष्य धर्मदास जो थे उनका संकलन किए हैं। इनकी रचना का नाम बीजक है। बीजक नामक ग्रंथ में उनकी ये सभी रचनाएं संकलित है जो 3 भाग में साखी, शबद और रमैनी, इस तरह से साखी, शबद, रमैनी 3 भाग में उनकी रचनाएं हैं, लेकिन उसका एक ही उनकी मतलब ग्रंथ है बीजक। बीजक नामक ग्रंथ में सारी रचनाएं हैं। तो इस तरह से ये इनका जीवन परिचय हुआ। अब इसके बाद हम लोग इनके जो दोहे हैं, साखी दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।